आज ठीक लग रहा है, बहुत बढ़िया। एक जोड़ा बना सकते हैं के मौसम में आप इतना कीमती समय निकाल करके अगर यहाँ तक पहुँचे, इसका मतलब कि आपके आंखों में कुछ न कुछ सपना जरूर है, नहीं? और यहाँ तो वही पहुँचते हैं जिसका सपना होता है, जिसका सपना नहीं है वो सो रहा है ना, उसका भी सपने वाला गया से। और आज आपके बीच में आकर के कुछ सिखाने का नहीं बल्कि आपसे सीखने का, और जो 10 वर्ष में हम अनुभव प्राप्त किए हैं आपके बीच में रखने का और आपसे बातें करने का। ये मत समझिएगा कि हम कोई बहुत बड़ा टीचर है कि आपको सिखा रहे हैं, प्रोफेसर है कि आपको सिखा रहे हैं, कोई नेताजी है कि यहाँ पे भाषण दे रहे, नहीं। आज हम इस तरीके की बात करना चाहेंगे जो हमारे जीवन का हिस्सा, हम अपने जीवन में किस तरीके से कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, हम अपने जीवन में किस तरीके से खुशहाली पाना चाहते हैं, और आखिर जीवन खुश नहीं है तो इसका वजह क्या? कुछ तो वजह हो, हम जो चाहते हैं हमको नहीं मिल पा रहा है, इसके वजह से आज हमारे जीवन में बहुत सारा क्या है, अंधेरा है। और जब अंधेरा है तो कुछ नजर नहीं आएगा। तो आप सभी के बीच में हम उजाला कैसे, ये हमारे कंपनी का शानदार ऑफिस है ना, पटना में बन करके मिला। इस बार थोड़ी सी हम समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि आप ज्यादा आ गए, अरे तो ज्यादा आने का तो जगह ही है ना, लेकिन कुछ ही समय में ये जो लाइन है, 1-2 लाइन खाली है, उधर खाली है, अगर सब चेयर फुल हो जाए, अब कल्पना कीजिए सबसे पहला ऑफिस पटना में कहाँ है, कौन बता सकते हैं? डुमराव पैलेस, डकबंगला के ऊपर ही, और अभी आगे डकबंगला के डी पट्टी, लेकिन इससे बीच में एक ऑफिस कहाँ होगा? एग्जीबिशन रोड। तो उस समय हम लोग बात किया करते थे कि थोड़ा और बड़ा होगा, तो डकबंगला से थोड़ा सा बड़ा वो था, उससे थोड़ा बड़ा ये है कि नहीं? यानी हमको क्या मिल रहा है? रेवोल्यूशन हो रहा, परिवर्तन हो रहा, और इसी परिवर्तन तो अपने जीवन में चाहिए। तो क्या आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं? यस। कितने लोग? सब लोग? कोई गलती से हाथ नहीं उठा दिए? नहीं सर। अभी गलती से उठा दिए तो फिर परिवर्तन नहीं होगा। तो फिर से एक बार सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम 3-4-5 ही समझेंगे। सबसे पहले हमको यह समझना जरूरी है कि डी एक्शन है क्या, जानना चाहिए कि नहीं? यस। डी एक्शन है क्या, कौन बता सकते हैं? हाँ बताइए, बोलिए। कुछ नहीं, ये हम सब एक फैमिली मेंबर है, तो बस आप इतना जान लीजिए, डी एक्शन एक व्यवस्था है, हम लोग कहते हैं सीधा कंपनी है। डी एक्शन एक संस्था है, कंपनी तो रहेगा ना भाई, कोई ना कोई, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है उसको कंपनी का नाम दे दिया जाता है। ये मोबाइल बनाने वाली भी एक कंपनी ही होती है, कलम बनाने वाली भी एक कंपनी ही होती है, कोई भी चीज का जो निर्माण कर रहा है, कोई भी उद्योग है वो कंपनी हो गया। तो इस तरीके से डी एक्शन क्या बनाता है? आदमी को आदमी बनाता है, नहीं? तो चलिए आज की मीटिंग की शुरुआत हमें कहानी से करें। हमको कहानी तो आता है, कुछ बताने आता नहीं है। तो इसी तरह से एक आदमी एक रास्ता में जा रहा था, तो जब जा रहा था तो देखा कि बहुत सारा भीड़ बैठा हुआ है, तो वो आदमी को रहा नहीं गया, वो आदमी से पूछा कि भाई बताओ ये भीड़ किस चीज का है? अरे नहीं जानते, ये मुसलमान बनावे के कला सिखावल जाता है। वो आदमी गड़बड़ा गया, ये ऐसा का बात। थोड़ा दूर पर और वो मस्जिद था, मस्जिद से बहुत सारे लोग निकले थे, तो भीड़ देख करके वो गड़बड़ा गया, अरे भाई सब उजला उजला पहन क्या बात है। थोड़ी देर के बाद आगे गया तो फिर भीड़ देख रहा है, अरे यहाँ का चीज के भीड़ है भाई, उसको समझ से बाहर था, नहीं जानता यहाँ तो सीख बनाया जाता है, सीख बनाने का कला सिखाया जा रहा है। अरे क्या है? तो ये तो गुरुद्वारा। फिर आगे क्या कर रहा है? ईसाई बनाने का कला सिखाया जा रहा है। इसी तरह से एक भीड़, एक मंदिर के सामने काफी भीड़ था, वहां पे भी देखा कि लोग भजन कीर्तन गा रहे हैं, भीड़ में पड़े हुए हैं। बोला भाई यहाँ क्या चीज का भीड़ है? हर जगह भीड़ देख देख करके अलग अलग उसको उत्तर मिल रहा है, वो आदमी कंफ्यूज हो रहा है। अब इसी तरह से एक आदमी आपके जैसा कोई पकड़ के इस तरह की मीटिंग में लाके बैठा दिया। अब यहाँ के पूछ रहे हैं भाई बताओ कि यहाँ कोई चीज के भीड़ था? सब जगह तो अलग अलग भीड़ था, कहीं हिंदू बनाने का कला, कहीं मुसलमान बनाने का कला, कहीं सिख बनाने का कला, कहीं ईसाई बनाने का कला।
तो बोले नहीं जानते, ये एक ऐसा भीड़ है कि जहां आदमी को आदमी बनाने का कला सिखाया जाता है, आदमी को जीने का कला सिखाया जाता है। हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? सही तरीके से जीना चाहते हैं। नहीं, जिंदगी एक बार मिला है कि दोबारा मिलेगा? नहीं, एक बार मिलेगा। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हर व्यक्ति जन्म लिया है, हर व्यक्ति का मृत्यु होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन इस बीच के सफर को हम क्या कहते हैं? जीवन। इसको कहते हैं जीवन यात्रा। कौन सी कहते हैं? जीवन यात्रा। हम सब चाहते हैं कि मेरा जो जीवन यात्रा हो कैसा हो? सुखमय हो, सुख शांति से जीवन भरा पड़ा हो। लेकिन ये सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक बढ़िया स्वास्थ्य की कल्पना चाहिए और एक बढ़िया स्वास्थ्य चाहिए। सही है गलत है? सही है। हाँ ना बोलिएगा तो थोड़ा जल्दी चलेंगे। दूसरा नंबर में, एक आदमी खूब स्वस्थ है लेकिन उसका पॉकेट स्वस्थ नहीं है, क्या उसका जीवन सुखमय बीतेगा? हम ही अगर खूब एकदम हड्डा कड्डा, पॉकेट स्वस्थ नहीं है, हमारे माथा में क्या होगा? टेंशन। किसके कारण? पॉकेट कैंसर हो गया है। दूसरा, हमारे पास क्या चाहिए? धन चाहिए। स्वास्थ्य कैसा चाहिए? बेहतर चाहिए, परमानेंट। धन कैसा चाहिए? भरपूर चाहिए और नैतिक तरीके का धन चाहिए। देखिए, धन कमाने का बहुत सारा धंधा है। बहुत सारे लोग दारू बेच के भी धंधा कर रहे हैं, बहुत सारे लीगल काम करके भी पैसा कमा रहे हैं। सही है गलत है? लेकिन आप जिस पैसे से धन कमा रहे हैं वो नैतिक तरीका है, तभी आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। अनैतिक तरीके से लुटा हुआ धन, किसी का ठगा हुआ धन, चोरी चमारी करके धन कमाया हुआ, पैसा तो आ जाएगा लेकिन सुख शांति नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें और आपको केवल एक चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, हर पहलू को चेक करने की जरूरत है। आज डिग्री में बात करेंगे आगे। बहुत सारे लोग की क्रिप्टो करेंसी कई जगह पर मार्केट के अंदर तंग कर रहा है। एक आदमी खूब स्वस्थ है, उसके पास धन भी भरपूर है, पैसा कमा रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, लेकिन उसके पास समय नहीं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चे के लिए, समाज के लिए। क्या वो आदमी का जीवन सुखमय है? नहीं। लेकिन इंसान को ये स्वास्थ्य और धन दोनों को इस्तेमाल करने के लिए उसके पास पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कितना समय चाहिए? अपने हिसाब से। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको दूसरी तरह से समझ जाते हैं। थोड़ी सी सफलता आया, ये भगवान ने सबको 24 घंटा दिया, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इस समय को हम क्या सोचते हैं? अगर हम रिएक्शन में आ गए, नेटवर्क की दुनिया में आ गए, थोड़ी सी सफलता प्राप्त कर लिए, 10,000 कमा लगे, 20,000 कमाए लगे, 30,000 कमाए लगे, डायमंड बन गए, डबल डायमंड बन गए। अब हम कहा सोच रहे हैं कि सब समय तो हमारे। अब ये समय को लीगल नहीं देकर के अनलीगल बर्बाद कर दे रहे हैं। ये समय को भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्ट करने की जरूरत है। वेस्ट उसको कहते हैं जहां पे लौटे नहीं, रिटर्न नहीं आए, और इन्वेस्ट उसको कहते हैं कि जहां लगाए और हमको वहां से रिटर्न आ सके। ये समय को बहुत सारे लोग सो करके बर्बाद कर दे रहे हैं। इस समय के लोग बहुत सारे जैसे तैसे काम में बर्बाद कर दे रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब हम थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू कर दिए डिएक्शन के रास्ते से ही, अब कल से फील्ड में नहीं जाएंगे, समय बर्बाद कर रहे हैं। आप जीवन में बहुत बड़ी खुशी चाहते हैं लेकिन कर क्या रहे हैं? आप अपनी लाइफ में क्या लगा दिए? ब्रेक लगा दिए। कर्म करना बहुत जरूरी है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे
इंसान सामाजिक पहचान चाहता है। सही है गलत है? समाज में पहचान होना बहुत जरूरी है। कितना दूर में हमारा पहचान होगा? आप चेक कीजिए, आज एक नेताजी बन जाएंगे, अगर हम मान लीजिए कि इलाके का मुखिया जी हैं, कितना पहचान होगा इलाका पर? तो हमारा पहचान मान सम्मान। 6 नंबर में क्या होना चाहिए? देश विदेश यात्रा। इसको आप ये बोल सकते हैं घूमने फिरने की आजादी। और यही चीज हमें अगर विरासत में मिले, विरासत किसको कहते हैं? हमें अगर मिला है, मान लिया जाए कि आज मेरा घर, हम कहते हैं कि मेरा घर ये है, तो हम तो नहीं बनाए, पिताजी का है। तो ठीक उसी तरह से हम जो संपत्ति बनाएंगे या हम जो चीज भी अच्छाई या बुराई अर्जित करेंगे, अगर हम उसके लिए विरासत को छोड़ जाते हैं, हम अगर अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, हम अपने जीवन को बेहतर और शांति देने के लिए अगर इन चीजों की जरूरत महसूस करते हैं, तो क्या हमारे आने वाला को इन चीज की जरूरत महसूस होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो हमें ये चेक करने की जरूरत है कि हमें चाहिए ये सारा चीज, लेकिन क्या आप जिस रास्ते से चल रहे हैं, आपको ये सारा चीज में कौन कौन सा चीज मिल रहा है? खुद से चेक कीजिए। क्या आपके पास परमानेंट है? नहीं। दुनिया में कहीं भी निकल कर देख लीजिए तो रिजेक्ट